ह्यूमन बीइंग से बात करते हैं। हेलो जी। गालिब भाई, आवाज आ जी, रही है आपको? आ रही, क्या हाल है, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है जी, आपसे बात हो रही तो बड़े खुश हैं। पहले मैं आपको आपके 3 बेनिफिट बता देता हूँ जो हम लेते हैं। मतलब ये नॉलेज में इजाफा तो एक चीज है, बट यहाँ जी बड़े जी। सारे मोमिन, इधर मैं गल्फ में रहता हूँ, इधर बड़े सारे ये मोमिन जो है ना, मतलब हमारे वाले जो उस साइड के हैं, साउथ एशिया वाले, हम्म ये जब भी मीटिंग हम्म मीटिंग होती थी तो बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे उसमें से। तो अब क्या है कि जैसे ही वो करते हैं तो मैं आपका वीडियो आगे लगा देता हूँ। 15-20 मिनट उनकी बात सुनी, सब हाँ हाँ करी, फिर कहता है यार ये बंदा देखो यार, ये कुछ उल्टी सीधी बातें करता है, इसको कर लो। तो आपकी वीडियो पता अच्छा नहीं 1 मिनट 2 मिनट चलती है, बंदा भाग जाता है फिर वहां से। फिर वो अच्छा। हमारे सारे चेंज हो जाते हैं उसके बाद में। फिर वो मतलब वो जो बड़ी नॉलेज वाले बंदे होते हैं ना, वो ये बताते हैं जी मैं तो कुछ देखता ही नहीं, मैं तो मतलब घर चला जाता हूँ, बस नमाज करता हूँ, सो जाता हूँ। उससे पहले पूरी दुनिया की पूरी इंफॉर्मेशन होती है उनके पास। हाँ, एक तो ये मैं आपसे बड़ा बेनिफिट हम लेते हैं, मतलब वो वीडियो आपके जो है ना बिल्कुल उसको ऊपर रखते हैं। 15-20 मिनट हुई, हाँ जी करिए, फिर कहते हैं यार इनको देखो यार, इनके उसमें आ जाओ स्ट्रीम में, एक बारी जरा इनको दो जवाब। अच्छा, दूसरा नॉलेज हाँ, में इजाफा तो पहले से ही है। मतलब तीसरे ये जो आज जैसे कुछ भाई आए ना जो स्टूपिडिटी वाली जब बातें करते हैं, तो पहले मुझे अपने जहन में कभी कभी रहता था कि यार मेरे को ही ऐसे बंदे टकराते हैं इस टाइप के ना। मैं कभी कभी सोचता था यार बंदा इतना नीचे भी सोच सकता है, मतलब उसमें। अब मैं फर्म बिलीवर हो गया कि ह्यूमन बीइंग नीचे भी बहुत कुछ सोच सकता है। पहले नहीं था ये आपके स्ट्रीम्स पे जब आपसे आने लगे, बंदों से बात कर रहे थे, आज वो भाई बोल रहा था कि यार कोरोना से वो लोग मर गए जिनका मतलब वो था, कोई लॉजिक नहीं, कोई मीनिंग नहीं, कोई सेंस नहीं। तो जब ऐसे बंदों के बारे में सोचते हैं दुख भी होता है। बट फिर एक ये इस मामले में अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे थे कि हम अकेले नहीं है जो इन बंदों से टकराते हैं, आप भी टकराते हो ऐसे लोगों से। बट बस चौथा ये है ना बेनिफिट। कि इंसान, देखें, इंसान को जब आप ब्रेन वॉश करते हैं तो वो ऐसी बातें सोच सकता है। ये बात नहीं है कि नहीं सोच सकता, ये ब्रेन वॉशिंग का रिजल्ट है। और ब्रेन वॉशिंग कौन करता है? मौलवी, मुल्ला, पंडित, पादरी, ये करते हैं। ये लोगों को पागल कर देते हैं, लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं, नफरत इतनी ज्यादा बंदे के अंदर भर देते हैं कि उसके बाद वो कोई काम, कोई बात सोचने के काबिल नहीं रहता। तो जब ऐसे होता है, ये असल में डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी ही है एक हिसाब से। ठीक है, ये सारी डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी। जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, मतलब जो बंदा थोड़ा कमाने गया बाहर, लोगों से मिलता है, मैं कभी कभी सरप्राइज होता हूँ। ठीक है, जिसने सिखाना था, मौलवी ने, पंडित ने, सबने तो उन्होंने अपने बेनिफिट के हिसाब से दिखा दिया है। अब किसी तो 10-20-50 लोगों से तो मिलता ही है ना यार बंदा। मतलब कहीं तो आदमी हम्म। इतना सोचेगा ना कि भाई 10-20% अपना माइंड, मैं कह रहा हूँ 5% भी अपना माइंड यूज करे, तो एटलीस्ट ये है कि वो नेगेटिविटी से बाहर आ सकता है उसमें। आप रिलीजन में रह के भी मतलब ये इतना जब नीचे का सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है उसमें, मतलब सरप्राइज होता है कभी कभी कि यार वो जस्टिफाई भी कर गए और बड़ी बेशर्मी से कर गए। बस सर आज के लिए तो यही था कि भाई आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम भी आपसे बड़े बेनिफिट ले लेते हैं। आपको आगे करके जो है ना, मतलब लोगों के उनके जहन में कुछ डालने की ट्राई करते हैं कि भाई इनका सुन लिया करो उसमें से। अगर आपका मतलब है जो बड़ी बड़ी वो बोंगियां फेंकते हैं, तो अब तो ये क्लियर हो जाता है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि यार ऐसी बोंगी फेंक दी बंदे ने, तो मतलब कुछ तो बेसिक कॉमन सेंस अपने भी यूज करता हो, शायद बोलता भी नहीं है बात को। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? हेलो सर, बहुत जबरदस्त। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? सर, आपसे ये बात करनी थी कि कुछ समय पहले आपने एक स्ट्रीम थी आपकी, उसमें जिक्र आया था, तो आपने ये बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो है ये बात कही जाती है कि अरबी और अजमी में कोई फर्क नहीं है। ये सब लोग कहते हैं, हमारे मोमिन लोग कहते हैं। लेकिन हजरत सलमान फारसी की शादी किससे हुई थी और हजरत बिलाल हबशी की शादी किससे हुई थी? तो इस बारे हाँ में थोड़ा जब कोशिश करी तो ये पता चला कि हजरत बिलाल हबशी की शादी सबसे मालदार साहबियों में से एक हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की बहन हाला बिनते औफ से हुई थी। तो आप सर बताएं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये किस किस जगह पे लिखा है? सर, ये मेरे एक खास दोस्त हैं, उन्होंने एक हदीस का जो है हवाला देकर बताया था कि वो हदीस मुझे उनकी दे ना, शादी, हजरत बिलाल हबशी की शादी। वो हदीस मुझे दे ना। अच्छा,
ठीक और है मेरा सर, जो ओरिजिनल एतराज है वो तो ठीक ये है था सर, फिर इसके बारे में तो कि जी फातिमा से क्यों नहीं हो सकती थी, अगर अली की हो सकती थी तो। ठीक है, यस रसूलुल्लाह सर, को ये भी एक तो पॉइंट तो है सुन्नत सर। कायम करनी चाहिए थी कि हाँ जी फातिमा से बिलाल बख्शी की शादी कर देते, या दूसरी भी बेटियां थी उनसे कर देते। उस्मान को दो दे दी, सलमान फारसी को और बिलाल को एक भी नहीं दी। जी उस्मान को दो दे दी ना। जी जी जी। ठीक है, अच्छा सर, और ये हदीस मुझे जरूर दे जी 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 दीजिएगा, सर, ये क्योंकि मसला तो आपने ये सॉल्व सहाय कर सित्ता दिया। में नहीं होगी भाई, ये किसी तरशरी किताब में होगी जिसका रेफरेंस अगर मैं दूं ना तो मौलवी मेरे मुंह पे मारेगा कि हाँ तुम इसका दे रहे हो। ठीक है, जी समझ गए हो, सहाय सित्ता में है, जी 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 क्योंकि जी जहां तक सर, मुझे पता है कि सहाय जी सित्ता जी में तो बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, और जहां तक मुझे लगता है कि इस बात का जिक्र तो शायद तारीख की किताबों में भी नहीं है, अच्छा पता नहीं कौन सी हदीस होगी, जी अब मुझे क्या पता। हाँ, जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।